जिनके बाप नहीं होते वही घर से कमाने के लिए ऐसी जगहों पर निकलती हैं। बुरके में लिपटी नकाब पोश लड़की ने ये कहकर नजरें झुका ली। काउंटर पर मौजूद दो सेल्स गर्ल से आते जाते मेरी हेलो हाय हो जाती थी। एक दिन मुझे किसी काम से थोड़ी देर मॉल पर रुकना पड़ा तो वो दोनों मुझसे बातें करने लगी। बातों बातों में पता चला दोनों लड़कियों के वालिद वफात पा चुके हैं। यहाँ 12 घंटे खड़े होना कितना मुश्किल काम है, ये बात सिर्फ वही जान सकती थी जो यहाँ खड़ी हों। फिर जो वो ज़रा तवक्कुफ के बाद बोली तो बोलती चली गई। एक दिन दो लड़के आए, एक ने मुझ पर जुमले कसे कि ये मेरी तरफ देखे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया तो कहने लगा कितनी अकड़ है इस लड़की में। दूसरा बोला अगर इसमें कुछ होता तो ये यहाँ क्यों खड़ी होती, कहीं पढ़ लिख कर अच्छी जगह जॉब कर रही होती। ये बातें सुनकर मैंने उन लड़कों की तरफ नहीं देखा, लेकिन मैं बहुत रोई। मुझे लगा किसी ने मेरे कंधों पर मनोबोझ डाल दिया है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत जगह खड़ी हूँ। लोग समझते हैं ये आवारा लड़कियाँ हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि हम कितनी मजबूर होकर यहाँ खड़ी हैं। दोनों लड़कियां एफए पास थीं और प्राइवेट बीए कर रही थीं। दोनों अपने अपने घर का खर्चा चलाने के लिए घर से निकली थीं। बेचारगी और बेबसी उनकी आंखों से अयां थी। उसकी साथी सहेली का लहजा ढीला पड़ गया, आंखों में आंसू चमकने लगे। लेकिन घर का सरबराह शायद मजबूत होता है, उसने आंसू हलक में उतार लिए। उसकी साथी सहेली उसे डांटने लगी, देखो रोना मत, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। 18-20 साल की दोनों लड़कियां एक दूसरे को बहलाने और दिलासा देने में मसरूफ थीं। मैं सोचने लगा जिन बच्चों को माओ की गोद से शराफत न मिली हो, शायद यही वो बच्चे होते हैं जो बड़े होकर खवातीन पर जुमले कसते हैं। इज्जतदार घरानों के लड़के भी हयादार होते हैं। शरीफ माएँ शरीफ औलाद ही जना करती हैं। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, असल बात तरबियत है। बच्चे पैदा करके जानवरों की तरह छोड़ देना बेहतर है उससे कि इंसान ऐसे जानवर नुमा बच्चों को जन्म ही ना दे। दोस्तों, ये सारी कहानी सुनाने का मकसद फकत इतना है कि कभी किसी पर जुमले मत कसना। मैं आपको बारहा ये लफ्ज कह चुका हूं अपनी सारी बातों में कि मकाफात अमल होता है। तुम्हारे जुमले कसने को, तुम्हारा किसी को बुरी नजर से देखने को, तुम्हारा किसी के साथ गंदी नीयत से कुछ भी करने को जवाब देना पड़ेगा तुम्हारी माँ बहन बेटी की शक्ल पे। दोस्तों, कभी भी ये मत सोचना कि मकाफात अमल नहीं होगा, ज़रूर होगा मकाफात अमल। इसलिए कभी किसी पर जुमला कसने से पहले सोच लेना कि उसके पीछे कितनी बड़ी मजबूरी हो सकती है। जो बाज़ारों में काम करने के लिए आती हैं, जो घरों में काम करने के लिए आती हैं, जो दुकानों पे काम करती हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पे काम करती हैं, जो कोई भी रिसेप्शनिस्ट अगर खड़ी हो, उन सब लोगों को इज्जत की निगाह से देखा करो, एहतराम से बात किया करो। अल्लाह तबारक व तआला के आगे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। किसी भी लम्हे वक्त पलटा खा सकता है। अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।